भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान के 3 गुणों के बारे में बताया है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण वाले व्यक्ति के नेचर के बारे में जानते हैं। सतोगुण वाले व्यक्ति हमेशा शांत मन के होते हैं, वे खुश रहते हैं। उनकी खुशी अपने हाथ में होती है, ना कि दूसरों के हाथ में। उनमें सेंस कंट्रोल करने की पावर होती है, उनमें निडरता होती है। वे सबको खुशी और प्यार देना चाहते हैं। उन्हें कुछ मिले या ना मिले, वे अपना जीवन बेहतरीन तरीके से जीते हैं। रजोगुण से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। रजोगुण हमें आगे बढ़ने के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। रजोगुण के बढ़ने से लोगों के जीवन में तनाव, अशांति और असफलता का डर उत्पन्न होने लगता है, जो किसी भी इंसान को खुश रहने में बाधा डालता है। इससे लोगों का खुद पर कंट्रोल नहीं रहता और वे तमोगुण की तरफ बढ़ने लगते हैं। तामसिक लोगों का मन हमेशा दुखी रहता है और वे गुस्सा और डिप्रेस्ड फील करते हैं। उन्हें आलस, थकान, चिड़चिड़ापन, दर्द घेर लेता है। उन्हें जीवन में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता। वे जीवन को एक बोझ की तरह लेते हैं। वे दूसरों की खुशियों को देखकर खुद को दुखी महसूस करते हैं। ये 3 गुण हमारे इस जन्म और पुराने जन्म के कर्म और संस्कार के आधार पर विकसित होते हैं। इसके अलावा हमारे खान पान का इन गुणों को विकसित करने में एक बड़ी भूमिका रहती है। यदि हम सात्विक खाना खाते हैं जो फलों और सब्जियों से युक्त हो, तो हमारा मन शांत रहता है और हम पूरा दिन एक्टिव फील करते हैं और खुश रहते हैं। यदि हम राजसिक खाना खाते हैं जो तला हुआ और मसालेदार होता है, ऐसा खाना खाने से हमें आलस आता है और मन अशांत हो जाता है। यदि हम तामसिक खाना खाते हैं जो मांस युक्त होता है, ऐसा खाना उस जीव के पेन और इमोशन को हमारे शरीर में ले जाता है और हमारा जीवन भी दुख और दर्द से भर जाता है। फिर हमारे लिए खुश रहना और शांत रहना मुश्किल हो जाता है। क्या कोई व्यक्ति तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण और सतोगुण से ऊपर उठ सकता है? बिल्कुल, हम अपने आप को सतोगुण से भी ऊपर ले जा सकते हैं। यदि हम अपने सभी काम भगवान को समर्पित करते हुए करते हैं, यदि हम रोज भगवान का ध्यान करते हैं, उनके नाम का जप करते हैं, उनको अर्पित किया हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, सोशल मीडिया से सही और सात्विक नॉलेज लेते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, तब हम देखेंगे कि हम इन 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मैं इन 3 गुणों से ऊपर हूँ, अतः तुम इन 3 गुणों से ऊपर उठकर मेरी शरण में आओ। यदि हम अपना जीवन भक्तिमय बनाते हैं, तो हम खुद को इन 3 गुणों से ऊपर पाएंगे।